स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाज़ियाबाद पर फिर से एक बार। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है 2023 में जितने भी तूफ़ान आए थे उन सभी तूफ़ानों को चक्रवात को हम इस वीडियो में डिटेल के साथ कवर करेंगे। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपके एग्ज़ाम में तूफ़ान या चक्रवात से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये 100% श्योर है कि इस वीडियो से बाहर वो क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहला तूफ़ान जो आया था वो आया था मिचोंग तूफ़ान। अब इस तूफ़ान ने किस किस स्टेट को प्रभावित किया, तो एक तो आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया और एक तमिलनाडु को प्रभावित किया था मिचोंग ने। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी बंगाल की खाड़ी से। इसका नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था म्यांमार ने। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि बताओ मिचोंग जो तूफान था उसका नामकरण किस देश ने किया था, तो किसने किया था, म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। अब थोड़ा पढ़ते हैं मौसम विभाग के बारे में। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में, उस समय मुख्यालय क्या था, कोलकाता था। देखिए जो भारत मौसम विभाग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1875 में हुई थी। उस समय जो मुख्यालय कहाँ पे था, कोलकाता में था। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान WMO संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये पड़ता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा बिपरजॉय तूफान। जो बिपरजॉय तूफान है उसने किस किस को प्रभावित किया था, उसने एक तो गुजरात को प्रभावित किया था और एक महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी अरब सागर से। और बिपरजॉय को नामकरण किसने किया था, तो वो किया था बांग्लादेश ने। आगे चलते हैं। अगला तूफान जो है वो है मोचा तूफान। मोचा तूफान जो प्रभावित किया था इसने पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया और उड़ीसा को प्रभावित किया। अब पूछा जाए कि मोचा तूफान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से उत्पत्ति हुई थी, बंगाल की खाड़ी से। पूछा जाता है कि बताइए मोचा का नामकरण जो दिया था किस देश ने दिया था, तो इसका नामकरण किया था यमन नाम का देश है, उसने क्या किया था, मोचा तूफान का नामकरण किया था। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है तेज तूफान। अगला कौन सा है, तेज तूफान। अब तेज तूफान ने किस किस को प्रभावित किया, एक तो ओमान को और एक यमन को क्या करा, इसने प्रभावित करा। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो तेज तूफान की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी अरब सागर से। इसका जो नामकरण किया था वो किसने किया था, भारत ने किया था तेज तूफान का नामकरण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताइए तेज तूफान का नामकरण किस देश ने किया, तो किसने किया है, तेज तूफान का जो नामकरण है वो किया है भारत ने। अब आगे चलते हैं। अगला है हामून तूफान। जो हामून तूफान था इसने ज़्यादा नुकसान नहीं किया, सिर्फ एक नॉर्मल सा तूफान आया था ये, जिसने ज़्यादा नुकसान कहीं भी नहीं करा। जो प्रभावित इसने किया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहुत बारिश हुई थी और तेज हवाएं चली थी बस, बाकी इसने कोई नुकसान नहीं किया। सबसे कम नुकसान करने वाला था हामून तूफान। सिर्फ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश हुई और तेज हवाएं चली थी इस तूफान से। अब इसकी उत्पत्ति पूछी जाती है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, हामून की बंगाली खाड़ी से हुई थी। और इसका नामकरण किसने किया था, तो इसका नामकरण किया था ईरान देश ने। ठीक है, अगला है बुरेवी तूफान। कौन सा है, बुरेवी तूफान। अब पूछा था बुरेवी तूफान जो है किस किस को प्रभावित किया था, इसने एक तो तमिलनाडु को प्रभावित किया था और एक केरल को प्रभावित किया था। अब इसकी उत्पत्ति क्या मानी जाती है, जो इसकी उत्पत्ति है बुरेवी की वो है बंगाल की खाड़ी। अब इसका नामकरण किस देश ने किया था, तो इसका नामकरण किया था मालदीव देश ने। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं।
अगला जो तूफान है वो है मैंडूस तूफान। अब मैंडूस तूफान जो है इसने किस किस को प्रभावित किया था? इसने प्रभावित किया था एक तो तमिलनाडु को और एक क्या था, आंध्र प्रदेश को। अब जो उत्पत्ति मानी जाती है मैंडूस की वो मानी जाती है बंगाल की खाड़ी। और नामकरण की किसने किया था मैंडूस का? तो संयुक्त अरब अमीरात ने नामकरण किया था मैंडूस तूफान का। अब आगे चलते हैं। अगला तूफान है आसानी तूफान। कौन सा अगला? आसानी तूफान। अब आसानी तूफान को प्रभावित किस किसने किया था? एक तो आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया और एक उड़ीसा को प्रभावित किया। अब उत्पत्ति क्या मानी जाती है आसानी की? तो बंगाल की खाड़ी। और नामकरण किसने दिया था इसका? श्रीलंका ने। आगे चलते हैं। आगे जो है अगला है ताऊते चक्रवात। अगला कौन सा है? ताऊते चक्रवात। ताऊते चक्रवात किस किस को प्रभावित करा था? केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र को प्रभावित किया था किसने? ताऊते चक्रवात ने। उत्पत्ति कहाँ से है इसकी? अरब सागर से है। नामकरण किसने किया था इसका? म्यांमार नामक देश ने ताऊते चक्रवात का नाम दिया था। इंपॉर्टेंट है ताऊते चक्रवात, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। अगला है निवार चक्रवात। कौन सा है? निवार चक्रवात। अब निवार चक्रवात को प्रभावित कहाँ कहाँ कर गया था ये? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका। उत्पत्ति क्या है निवार चक्रवात की? बंगाल की खाड़ी। नामकरण किस देश ने किया था निवार का? तो वो कौन सा देश है? ईरान। आगे चलते हैं। अगला है जावद चक्रवात। कौन सा है? जावद चक्रवात। प्रभावित उड़ीसा। उत्पत्ति बंगाली खाड़ी। नामकरण सऊदी अरब। आगे चलते हैं। अगला है चक्रवात यास। चक्रवात यास। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बंगाली खाड़ी। प्रभावित किस किस को किया था? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया। इसका नामकरण किसने दिया था? ओमान नामक देश ने इसका नामकरण किया था। अगला है निसर्ग चक्रवात। निसर्ग चक्रवात जो है किस किस को प्रभावित कर गया था? एक तो महाराष्ट्र और एक गुजरात को प्रभावित किया था। उत्पत्ति जो निसर्ग की मानी जाती है वो मानी जाती है अरब सागर से। उस टाइम जो हवाएं चली थी निसर्ग चक्रवात में उनकी रफ्तार 90 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नामकरण किसने किया है? बांग्लादेश ने। आगे चलते हैं। अगला है अफमान चक्रवात। अगला कौन सा है? अफमान चक्रवात। अफमान चक्रवात जो है प्रभावित किस किस को करता है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करता है अफमान चक्रवात। उत्पत्ति बंगाली खाड़ी है। उस टाइम जो हवाएं चली थी उनकी रफ्तार क्या थी? 221 किलोमीटर प्रति घंटा। नामकरण किसने किया है? चक्रवात। देखिए इस टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नामकरण, कि किस चक्रवात का या किस तूफान का नामकरण किस देश ने किया था। तो आप एक बार नामकरण को अच्छे से याद कर लेना इनके। अगला है बुलबुल तूफान। जो बुलबुल तूफान है वो प्रभावित किसको करा था? उड़ीसा को और पश्चिम बंगाल को। नामकरण किसने किया था बुलबुल तूफान का? वो किया था पाकिस्तान ने। अब उत्पत्ति क्या मानी जाती है बुलबुल तूफान की? तो बंगाल की खाड़ी। ये थे हमारे वो सारे तूफान और चक्रवात जो 2023 में आए हुए थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई इस टाइप की वीडियो ट्रिक के साथ कोई भी करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फिर इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।